हेलो एवरीवन, मैं शेखर अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद वेटरन में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक पोस्टल असिस्टेंट हूं और हायर ग्रेड पे और बेटर पोजीशन पाने के लिए एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा हूं। एक्चुअली ये पोस्ट मुझे सीजीएल 2022 से मिला है। उसके पहले मुझे सीएचएसएल 2020 से पीए का पोस्ट मिल चुका था, लेकिन चेन्नई मिला था। मैंने ज्वाइन नहीं किया था। फिर सीएचएसएल 2021 से मैंने एलडीसी लिया था, जो मुझे कोच्चि मिला था, नेवी हेडक्वार्टर। तो मैंने उसको भी ज्वाइन नहीं किया था। फिर एमटीएस 2021 से दिल्ली मिला था। फिर सीजीएल 2022 से मुझे पीए ही मिला, और तो मुझे लगा कि ज्वाइन करना ही सही है, और इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं बिहार से हूँ, तो मुझे वेस्ट बंगाल मिला था, वेस्ट बंगाल सर्कल, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरा घर यहाँ से 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो 4-5 घंटे समय लगते हैं मुझे यहाँ से जाने में, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था और अभी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मेरा 17 सितंबर को एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट में। तो मैं बताना चाहता हूँ अपकमिंग जिसका है शिफ्ट में, तो उनके लिए मैंने कितना अटेम्प्ट किया और एग्ज़ाम का लेवल क्या है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो मैंने 90 अटेम्प्ट किए हैं। 25 रीजनिंग में किए हैं, 23 मैथ्स में किए हैं, और 25 इंग्लिश में किए हैं, और 17 जीएस में किए हैं। जो मैंने रीजनिंग में किए हैं उसमें 24 में श्योर हूँ। एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन था, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ। और जो मैथ में 23 किया हूँ उसमें मैं 22 में श्योर हूँ, और एक में मुझे डाउट था। और इंग्लिश का 25 किया है, उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इंग्लिश का मुझे कोई भरोसा नहीं है, कब क्या गलत हो जाता है, क्या सही होता है। मैं सोचता हूँ ये सही है और नहीं होता है। तो और क्योंकि और पैसेज भी आया हुआ था, और अच्छे लेवल का, और सेंटेंस अरेंजमेंट भी था अच्छे लेवल का, तो उसमें मैं डाउटफुल हूँ। उसके बाद जीएस की बात करते हैं, तो मैंने 17 अटेम्प्ट किया है, जिसमें 9-10 में मैं कंफर्म था, बाकी मैंने तुक्का लगाया है। तुक्का क्या, गेस करके कुछ कुछ सोच के मैंने लगाया है। अब देखते हैं क्या होता है आंसर के आने के बाद। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैथ्स का लेवल 3-4 क्वेश्चन अच्छे हैं, जिसमें जो टाइम टेकिंग है, तो उसमें समय लग सकता है, तो उसको ध्यान रखें, उसमें फंसना नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन एकदम इजी है, 10 से 12 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कर देंगे। और इंग्लिश में टाइम लगेगा, क्योंकि पैसेज हैं और पैराजम्बल्स है, तो इसका ध्यान रखिएगा। वन वन गो में नहीं करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि पैसेज में ज़्यादा टाइम लगेगा। आप पहले सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से आके आप इंग्लिश में टाइम टाइम दीजिए, क्योंकि इतने समय में आप 4-5 रीजनिंग कर देंगे, वो भी श्योरिटी के साथ। तो इसीलिए उसके बाद जीएस में भी स्टेटमेंट बेस्ड हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, करंट अफेयर्स भी हैं, तो उसका ध्यान रख के आप अटेम्प्ट करिएगा। पहले जीएस अटेम्प्ट करिएगा, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करिएगा। इंग्लिश में पीक्यूआरएस और क्या है ये, पैसेज, ये बाद में करिएगा। फिर रीजनिंग करिए, उसके बाद मैथ्स करिए, उसके बाद टाइम बचाइए, फिर आइए इंग्लिश में। तो यही है मेरा। और